तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जो बदले की एक आग में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। चलिए इस कहानी की हर एक परत को खोल कर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब कहानी की शुरुआत ही होती है गांव में फैले डर और खौफ से। सोचिए, एक गांव वाला घबराकर कह रहा है, पिछले 2 महीने में ये 5वीं मौत है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस गांव पर मंडरा रहे एक बहुत ही भयानक साए का सबूत है। अच्छा, इस पूरी तबाही की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें सबसे पहले चलना होगा गांव के उस कुएं के पास, जहां से कहते हैं ये सारा का सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो गांव में ना एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। हुआ ये कि एक नौजवान की कुएं के पास बड़ी बेरहमी से हत्या हो जाती है। अब गांव वाले क्या कहते हैं कि एक घूंघट वाली औरत दिखी थी जिसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। बस फिर क्या था, लोगों को लगा ये तो किसी सती का श्राप है। उसे शांत करने के लिए उन्होंने मिलकर एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया। पर मौतों का सिलसिला वो नहीं रुका। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन कत्लों के पीछे था कौन, और वो चाहता क्या था? क्या सच में ये कोई श्राप था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? और इन सभी सवालों का जवाब छिपा है एक बहन के बदले की कहानी में। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आधी रात को उसी कुएं के पास एक परछाई दिखाई देती है। ये परछाई थी माया की। वो अकेली वहां कुछ कर रही थी, और यही यही इन सारे घटनाओं का सेंटर पॉइंट थी। अब जो यहां हुआ ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए, आधी रात ठीक 2:30 बजे माया एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रही है। वहां एक यज्ञ कुंड है, एक बंधा हुआ मुर्गा है और एक खोपड़ी है जो जानवरों के खून से लबालब भरी है। वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए उस खून को आग में डालती है और फिर मुर्गे की बलि दे देती है, एक आत्मा को बुलाने के लिए। और फिर कुएं से वही घूंघट वाली आत्मा बाहर निकलती है। बस अब वो माया के हुक्म का इंतजार कर रही थी। और फिर माया उस आत्मा को अपना हुक्म सुनाती है, जाओ और उन्हें खत्म कर दो, मुझे मेरा बदला चाहिए, जाओ। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि ये कोई अंधाधुंध कत्ल नहीं थे, ये एक बहुत ही सोचा समझा बदला था। लेकिन एक सवाल है, क्या बदला हमेशा लेने वाले के काबू में रहता है? कहानी का अगला हिस्सा हमें इसी खतरनाक सवाल के जवाब देगा। अब वो आत्मा अपना काम शुरू करती है। सबसे पहले भाई मंगल को मार दिया जाता है, उसके चेहरे का मांस तक नोच लिया जाता है। ठीक 13 दिन बाद दूसरे भाई राजेश की भी उसी तरह हत्या हो जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजेश के अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन उनकी मां भी मरी हुई मिलती है। मतलब पूरा का पूरा खानदान ही खत्म कर दिया गया। और यहीं पे ना इरादे और हकीकत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखने लगता है। देखिए, माया का इरादा क्या था? सिर्फ उन 2 भाइयों को मारना। पर हकीकत क्या हुई? दोनों भाइयों के साथ साथ उनकी मां मारी गई, रास्ते से गुजरता एक बेगुनाह साइकिल वाला मारा गया, और भी कई गांव वाले मारे गए। मतलब बदला अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। और यही वो लम्हा था जब माया को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। जब उसने अपनी आंखों के सामने उस आत्मा को एक बेकसूर साइकिल वाले को मारते देखा, तब वो समझ गई कि उसने जो आग लगाई है ना, वो अब उसके खुद के काबू से बाहर हो चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सा इतना घिनौना अपराध था जिसने इतने ताकतवर और बेकाबू गुस्से को जन्म दिया? और इसका जवाब हमें मिलता है कहानी के सबसे दर्दनाक पन्ने में, मंजू की कहानी में। तो बात है 4 महीने पहले की। मंजू के पति की मौत हो जाती है और वो बेचारी अकेली रह जाती है। तभी उसके 2 देवर मंगल और राजेश उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। मंजू अपनी जान बचाने के लिए गांव के कुएं की तरफ भागती है, पर जब उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो अपनी आबरू बचाने के लिए उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। और बस उसी पल उसकी बहन माया कसम खाती है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहेगी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर, जहां बदला लेने वाला खुद ही बदले का शिकार बन जाता है। 3 महीने गुजर जाते हैं। बेगुनाहों की मौत के बोझ तले दबी हुई माया अब वापस उसी कुएं पर आती है। वो उस आत्मा को शांत करना चाहती है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बुलाया था। लेकिन शायद वो एक बहुत बड़ी सच्चाई भूल गई थी कि मौत के बाद आत्मा किसी की नहीं होती। मंजू की आत्मा माया के ठीक सामने आ खड़ी होती है। माया रोती है, गिड़गिड़ाती है, तुम अपनी छोटी बहन को नहीं मार सकती। पर
वो आत्मा अब मंजू कहाँ थी? उसमें कोई पहचान, कोई अपनापन नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ माया के गर्दन की तरफ बढ़ा दिए, और इस तरह माया अपने ही शुरू किए गए बदले का आखिरी शिकार बन गई। आखिर में हुआ ये कि गांव के लोग इतने डर गए कि सब अपना घर-बार छोड़ के भाग गए। वो पूरा का पूरा गांव आज तक वीरान पड़ा है। सिर्फ एक बदले की आग ने एक परिवार को ही नहीं, बल्कि एक पूरे गांव को निगल लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदले की आग की लपटें हमेशा बेगुनाहों को भी जलाती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।